और वक्त है मॉर्निंग स्पेशल का, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे बैंक कर्मियों का दर्द। आजकल नोटबंदी की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। बैंकों और एटीएम के बाहर भारी भीड़ खड़ी है, पैसे के लिए मारामारी है। लेकिन सवाल यह है कि उन बैंक कर्मियों और अधिकारियों का क्या हाल है जो आजकल 12 से 15 घंटे काम कर रहे हैं। आखिर वो इस काम के बोझ, दफ्तर और परिवार को एक साथ कैसे मैनेज कर रहे हैं। न्यूज 24 ने यही जानने की कोशिश की। हमारी टीम अहमदाबाद के एक बैंक में पहुंची। यहां कैशियर ने हमसे अपना दर्द साझा किया। काम का इतना दबाव है, इतनी टेंशन है कि बैंक के कैशियर और कर्मचारी बेहोश तक हो जा रहे हैं। ये तस्वीर 18 नवंबर की है। अहमदाबाद के बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करते करते एक कैशियर बेहोश हो गई थी। उनकी तबीयत बिगड़ गई है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि मौजूदा दौर में बैंक कर्मियों पर काम का कितना बोझ है, उनका हाल क्या है। नोटबंदी से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जनता परेशान है। नोटबंदी के विरोधी हलकान हैं, सबको अपनी पड़ी है, लेकिन बैंक में काम कर रहे लोगों की किसी को फिक्र नहीं। उनका दर्द किसी को दिखता नहीं। ना सरकार देख रही है, ना आरबीआई, और ना ही बैंक के कैश के लिए जुटने वाली भीड़। आखिर बैंक कर्मियों का हाल क्या है, कैशियर कितने परेशान हैं, उन पर काम का बोझ कितना है, यही जानने के लिए न्यूज 24 की टीम अहमदाबाद के एक बैंक में पहुंची। ये है पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच। हमारी मुलाकात बैंक के कैशियर महेंद्र शुक्ल से हुई। नोटबंदी के बाद से उनकी जिंदगी काफी बदल गई है। सुबह में मैं 9 बजे घर आ जाता हूँ और सबसे पहले जो पुरानी नोटों जितनी भी आरबीआई से हमको जो भी मिली उसका हमको 100 की गड्डी में रूपांतरित कर देते हैं ताकि पब्लिक को देने में आसानी रहे। ये मेरा आज की तारीख में 4,71,58,493 रुपया है। उसका लिखना पड़ता है हमको कितने कॉइन है, 2000 की 13 नोट है, 100 की 1000 की इतनी, 500, 100, ये पूरा लिखना पड़ता है। और फिर जो ये हमको रेमिटेंस कर देना पड़ता है रिजर्व बैंक में। आजकल 12 से 15 घंटे काम करना पड़ रहा है। सुबह 9 बजे ही दफ्तर पहुंच जाते हैं, देर रात घर वापस आते हैं। काम का बहुत दबाव है। कैशियर महेंद्र शुक्ल सुबह 9 बजे से मोर्चे पर जुट जाते हैं। लोगों के पैसे बदलते हैं, कैश जमा करते हैं, नई करेंसी देते हैं। लेकिन सलाम कीजिए इनके जज्बे को। आम लोगों को खुश देखते हैं तो दुख, दर्द, पीड़ा और काम का बोझ खत्म हो जाता है। लोग थोड़ा भी हंस लेते हैं ना, या मैं हंसाता हूँ ना, तो मुझे एक एनर्जी मिल जाती है और मुझे एक टेंशन दूर हो जाता है। अगर कोई हंसता है ना तो मेरा मानो कि पूरा दिन का थक निकल गया। रूटीन चेंज हो गया है, इसलिए सेहत पर बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। पत्नी परेशान है क्योंकि पति आजकल टेंशन और दबाव में दिखते हैं। थोड़ा काम ज्यादा रहता है। अर्ली जाते हैं मॉर्निंग को और रात शाम को बहुत देर से आते हैं। और काम का थोड़ा टेंशन भी रहता है, कैश का भी। पति की तंदुरुस्ती को लेकर पत्नी बहुत चिंता में रहती है, लेकिन ना तो पति से शिकायत है, ना सरकार से और ना ही आम लोगों से। संतोष इस बात का है कि पति एक बड़ा काम कर रहे हैं। थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, लेकिन काम अच्छा हो रहा है। आपको संतोष है? बहुत संतोष है। लेकिन आपको लगता है कि उनकी लाइफ में या उनकी चिंता आपको कैसे होती है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा काम हो गया है। वो केस में बैठते हैं ना, तो थोड़ी चिंता रहती है। 8 नवंबर से पहले जिंदगी सुकून भरी थी, लेकिन अब थकाऊ हो गई है। लेकिन कैशियर महेंद्र शुक्ल क्या करें, किसी को निराश करने की उनकी फितरत नहीं। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज 24। काम के बोझ से सिर्फ कैशियर ही परेशान नहीं है, बैंक के सभी कर्मी परेशान हैं, क्योंकि आजकल बैंकों में भीड़ की बाढ़ सी आ गई है। बैंक कर्मियों पर काम का प्रेशर इतना है कि उनकी सेहत बिगड़ रही है। सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं और देर रात घर पहुंचते हैं। दफ्तर और परिवार को बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पा रहे हैं बैंक कर्मी। देश में आजकल हर कोई नोट की मार झेल रहा है। जेब खाली है, लेकिन बैंकों और एटीएम के बाहर भीड़ का सैलाब है। इस भीड़ को काबू में करने का काम चुनौतियों भरा है। ऐसे में बैंक कर्मियों की कोशिश होती है कि सबका पैसा जमा हो सके, सबको कैश मिल सके, कोई निराश होकर ना लौटे। ये है अहमदाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक। हमारी टीम यहाँ शाम 6 बजे पहुंची, ये जानने के लिए कि आजकल बैंक में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर काम का कितना दबाव है। आखिर उनकी जिंदगी 8 नवंबर के बाद कितनी बदल गई है।
शाम के 6 बज रहे थे, बैंक बंद हो चुका था, लेकिन अंदर काम जारी था। बैंक कर्मी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे थे। मैं इस समय पंजाब नेशनल बैंक के अंदर हूँ। शाम का समय है, 6 बज चुके हैं, बैंक बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आम जनता है उनके लिए बैंक बंद है, लेकिन बैंक के जो कर्मचारी हैं जो सवेरे 9 बजे यहाँ आ जाते हैं, उनके लिए ये बैंक अभी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि उनके लिए अभी काम और ज़्यादा बढ़ जाता है और जो बहुत ध्यान से करना होता है। तमाम कर्मचारी यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं और जो अभी भी आपको काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबका अपना अलग अलग टास्क होता है जो उन्हें आम जनता से अलग होने के बाद में परफॉर्म करना होता है, क्योंकि तमाम चीजें टैली करनी होती है और सबके अपने अपने अलग अलग जिम्मेदारियां होती है जो वो निभा रहे होते हैं। मैं एक एक के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी मुलाकात राजेश कुमार से हुई। राजेश 9 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं और घर रात 12 बजे पहुंचते हैं। बहुत काम है। 8 तारीख के बाद तो घर पे 11 बजे 11:30 बजे पहुंचना होता है और आज की डेट में 50 से 60 अकाउंट डेली खुल रहे हैं। उन्हें एंटर करना, उसके बाद उनको वेरीफाई करना, उनके खातों में पैसा जमा कराना डेली, और सबसे बड़ी बात कि कैश टैली होना। सचिन की जिंदगी भी 8 नवंबर के बाद बहुत बदल गई है। ये भी रात 12 बजे ही घर पहुंच पाते हैं और सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचना होता है। कभी तो भीड़ बेकाबू हो जाती है, लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है, लेकिन हर वक्त धैर्य से काम लेते हैं। पहले नॉर्मली हम 6-7 बजे तक फ्री हो जाते थे, घर पे जाते थे, लेकिन जब से करेंसी एक्सचेंज वाला इशू स्टार्ट हुआ है, डेली 11-12 बज जाते हैं हमें घर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि पब्लिक के जाने के बाद भी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जिनको कंप्लीट करना होता है। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कैश टैली नहीं हो पाता है कई बार, क्योंकि इतनी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में ट्रांजेक्शन हो रही है। एक्चुअली भीड़ को मैनेज करता हूँ 5 बजे तक और फर्स्ट काउंटर पे वेरिफिकेशन भी मैं ही करता हूँ, तो भीड़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। काम का प्रेशर इतना है कि धारा गोयल की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। 8 नवंबर के बाद जिंदगी बहुत बदल गई है। हर वक्त थकान रहती है। पहले 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, अब वो भी कैंसिल हो गई है। ऊपर से रोज 15 घंटे का काम धीरे धीरे शरीर को तोड़ रहा है। चेंज आ चुका है, बहुत ही टायर्डनेस फील हो रही है क्योंकि 2 दिन की छुट्टी कैंसिल हो गई है हमारी, और इसके अलावा मल्टीपर्पज काम करने पड़ रहे हैं। जैसे फिक्स पहले था, अब कुछ भी फिक्स नहीं है। जिसके पास ज्यादा होता है हम ले लेते हैं, एक दूसरे का काम निपटा लेते हैं। और अभी कैश बहुत ज्यादा आ रही है, रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे हेल्थ में बहुत इफेक्ट हो गई है। बैंक के सहायक मैनेजर अपने कर्मियों से बेहद खुश हैं। वो मानते हैं कि बड़ी चुनौती है, लेकिन जनता को तकलीफ ना हो, इसके लिए बैंक कर्मियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनता बहुत परेशान थी, पर हमने भरसक प्रयत्न किया है कि किसी भी किस्म की उनको तकलीफ ना हो पाए। हर व्यक्ति का ख्याल रखते हुए हमने इन सेवाएं दी हैं और किसी को भी मायूस नहीं लौटाया है। तो ये समय निकल जाएगा, हम सबका उज्जवल भविष्य आने वाला है। बैंक कर्मियों पर काम का बेहिसाब बोझ है, थकान है, दर्द है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए काम कर रहे हैं ताकि देश बदल सके, भ्रष्टाचार और काला धन खत्म हो सके। भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24 अहमदाबाद। भाई आपको बता दें कि नोटबंदी के फैसले की वजह से 500 और 1000 के करीब 23 अरब नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि इतनी तादाद में बेकार हुए नोटों का आखिरकार होगा क्या? इन नोटों को निपटाने के लिए आरबीआई के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। पुराने नोटों के निपटारे का आरबीआई के पास क्या प्लान है, क्या करेगा आरबीआई पुराने नोटों का, देखिए इस रिपोर्ट में। नोटबंदी के बाद से पूरे देश में कैश के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर कतारें लगी हुई हैं। हर रोज कैश हासिल करने की चुनौती से लोगों को दो चार होना पड़ता है, लेकिन नोटबंदी ने चुनौती केवल आम लोगों के लिए खड़ी नहीं की है। आरबीआई के सामने भी पुराने नोटों ने चुनौती का पहाड़ खड़ा कर दिया है। नोटबंदी से करीब 23 अरब पुराने नोट बेकार हो जाएंगे। सवाल ये है, पुराने नोटों का होगा क्या? आरबीआई अरबों पुराने नोटों का निपटारा कैसे करेगा? इन नोटों को देखकर अब सिर्फ एक ही गाना याद आता है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। क्योंकि अब ये 500, 1000 के नोट लोगों के लिए बेमाने हो चुके हैं। हर किसी को ये उत्सुकता है कि जो ये नोट 500 और 1000 के आप चेंज करा रहे हैं, या जो भी नोट्स आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक्सचेंज कराते हैं, आखिर उन नोटों का होता क्या है? नोटबंदी के फैसले से देश में चल रही 86% करेंसी चलन से बाहर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि आरबीआई इन नोटों का क्या करेगा, कैसे इनका निपटारा होगा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन नोटों की संख्या कितनी बड़ी है, पहले जरा इसे समझिए।
पुराने नोटों को बिछाकर 5 बार चांद तक आने जाने का रास्ता बनाया जा सकता है। पुराने नोटों को एक के ऊपर एक रखें तो उनकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 300 गुना ज्यादा होगी। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये काम कितना बड़ा है, लेकिन आरबीआई के पास इन नोटों को ठिकाने लगाने का पूरा प्लान है। प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर में रिजर्व बैंक के स्टॉल में इसकी एक झलक मिल जाएगी। स्टॉल में रखे इन सामानों को देखिए, ये ब्रिक, ये पेपरवेट, ये पेन होल्डर, ये पेन कैप, सब में बेकार हुए 500,000 के पुराने नोटों का इस्तेमाल किया गया है। ट्रेड फेयर में रखा गया सामान बता रहा है कि आरबीआई पुराने नोटों के निपटारे में लग गया है। सबसे पहले पुराने नोटों को वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसका मकसद असली और नकली नोटों को अलग करना होता है। हमारे यहाँ पर कुछ CVPS मशीन लगी है, करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम मशीन्स। उन मशीनों में ये सारा नोट जो भी आ रहा है, सॉइल नोट जिनको बोलते हैं, नॉन इश्यूबल नोट्स हैं, इन नोटों को हम उन मशीनों में काउंटिंग होती है, वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद जिन नोटों को रिसाइकिल किया जा सकता है उन्हें अलग कर लिया जाता है, और जो नोट रिसाइकिल नहीं हो सकते उनकी श्रेडिंग कर दी जाती है। श्रेडिंग मतलब नोटों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर उनसे ब्रिक्स तैयार की जाती हैं। इन ब्रिक्स को कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया जाता है, जो इनका इस्तेमाल गड्ढे भरने में करते हैं। नोट कतरने के लिए देश भर में आरबीआई के 19 ऑफिस में 27 मशीनें हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद में जो भी श्रेडेड नोट्स होते हैं, वो श्रेड नोट्स हमारी ये ब्रिक्स और ब्रिकेट्स के फॉर्म में हैं। इसके अलावा पुराने नोटों से फाइल, फोल्डर, कैलेंडर भी बनाए जाते हैं। एक समय था जब चलन से बाहर हो चुके नोटों को आरबीआई जलाता था, लेकिन अब ये प्रक्रिया बंद कर दी गई है। बहुत साल पहले इन नोटों को हम लोग जलाते थे, लेकिन इसको हम लोगों ने बाद में बंद कर दिया, क्योंकि ये हमारा बहुत इको फ्रेंडली सिस्टम है। जो हमारा CVPS मशीन के थ्रू जो शेडिंग हो जाती है और ब्रिकेट बन जाते हैं, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं बढ़ता है, और इस तरीके से हम पोल्यूशन को भी काफी कम करने में मदद करता है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि आरबीआई हर साल करेंसी प्रोडक्शन पर 2680 करोड़ रुपए खर्च करता है, लेकिन फिलहाल उसके सामने नोट छापने के साथ साथ पुराने नोटों को निपटाने की भी चुनौती है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।